वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और एंकर पर्सन जुनैद सलीम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सोशल मीडिया पर जारी खातून अव्वल से मुतालिक जारी प्रोपेगेंडे पर बात की गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे एंकर पर्सन जुनैद सलीम से। जी जुनैद, बताइएगा कि खातून अव्वल के खिलाफ जो अफवाहें थी उनकी तरदीद की गई फराह खान की जानिब से, और अब आपकी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात हुई है, क्या बात डिस्कस हुई है? जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमतौर पे जो मेरी मैसेजिंग या कॉल या मुलाकात जब भी होती है तो मैं उनकी इस निजी जिंदगी पर बात करने से गुरेज करता हूँ, लेकिन जब मामला हद से बढ़ जाए सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो फिर वो सियासत पे असरअंदाज होना शुरू हो जाता है, तो फिर बात करना बाज़ दफ़ा नागुज़ीर हो जाता है। तो मैंने आज खान साहब से बात की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने पहले तो बहुत दो टोक अंदाज में इसकी तरदीद की, फिर मैंने बहुत ज्यादा कुरेदा और हर तरह से कुरेदने की कोशिश की कि शायद कुछ ना कुछ मौजूद हो मामला दोनों के दरमियान और जिस पे बात मीडिया ने आगे बढ़ा दी हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दो टोक अंदाज में पहले तो ये कहा है कि इसमें सबसे बड़ा इस प्रोपेगेंडे में झूठ ये है कि 6 माह से खातून अव्वल लाहौर गई ही नहीं है। पिछले 6 माह से खातून अव्वल लाहौर गई ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कोई इख्तलाफ वाली बात हो ऐसी, तो उन्होंने उन्होंने कहा जी इख्तलाफ तो क्या, इख्तलाफ राय भी नहीं है। और उन्होंने इसको अपने मखसूस अंदाज में कहा कि एब्सोल्युटली रबिश। और मैंने कहा कौन कर रहा है ये, तो उन्होंने कहा कि ये नून लीग का, उन्होंने कहा ये इसका मरियम का मीडिया सेल कर रहा है। तो मैंने आगे से टोक के कहा कि मरियम का मीडिया सेल से मुराद नून लीग का। उन्होंने कहा नहीं, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ये मरियम का मीडिया सेल है। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुम्हें याद होगा कि 1.5 साल पहले भी मरियम के इसी मीडिया सेल ने इन्हीं लोगों के जरिए मेरी निजी जिंदगी को निशाना बनाया था, खातून अव्वल को निशाना बनाया था, और मैंने तुम्हारे जरिए ही इसकी तरदीद की थी और मैं आज भी इसकी तरदीद कर रहा हूँ। कि फिर मैंने कहा कि लोग तो कुछ यकीन किए बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि मीडिया सेल जो है, मरियम का मीडिया सेल का जो प्रोपेगेंडा है उस पर यकीन करने के लिए बंदे को कुछ ज़मीर की कुर्बानी भी देना पड़ती है। तो जो लोग ज़मीर की कुर्बानी दे रहे हैं वो शायद इन बातों पे यकीन भी कर रहे होंगे। फिर मैंने पूछा कि इसका मकसद क्या हो सकता है इस प्रोपेगेंडे का इस मौके पे। उन्होंने कहा कि डेस्परेशन के अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, कि ये लोग बिल्कुल डेस्परेट हो चुके हैं, पॉलिटिकली ये बिल्कुल डेस्परेट है, और फिर जब भी ये डेस्परेट होते हैं तो ये हमेशा की तरह मेरी फिर जाती जिंदगी को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस दफा भी उन्होंने यही किया है।